जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम अनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। अज़ीज़ों, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा किस तरह से किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि शैतान इस दुनिया में आया, इस दुनिया का बादशाह बन गया और लोगों को अलग अलग तरह से तंग करता चला आया। कई बरसों से उसकी ये हुकूमत जारी थी, लेकिन जब हज़रत मसीह ज़मीन पर आए इंसान की शक्ल में, जब खुदा का कलाम मुजस्सिम हुआ, जब मसीह आए तो उन्होंने शैतान को हराया, शैतान को शिकस्त दी। और उसके बाद शैतान आज जो है उतना ताकतवर नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था, लेकिन फिर भी उसके काम आज भी जारी हैं, उस दिन तक के लिए जब मसीह हमेशा हमेशा के लिए उसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल हमारी दुनिया में, हमारे ज़माने में शैतान से हम कैसे मुकाबला करें, किताब मुक़द्दस इसके बारे में भी हमें सिखाती है। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम कुछ ख़ास बातें सीखने जा रहे हैं कि शैतान का मुकाबला कैसे किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं तो हमारा ईमान कमज़ोर होगा। हमें जो खुदा ने बरकतें दी हैं उन बरकतों से हम महरूम रह जाएंगे और शैतान खामखा में ऐश करता रहेगा, खुश होता रहेगा। हमारी बर्बादी को देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरह से हम शैतान का मुकाबला करें। और इस मुहिम में मेरे साथ शामिल है मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे अज़ीज़ मेहमान। तो सबसे पहले मिलते हैं जनाब रफ़ीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब चॉइस साहब। वसीम, आप सब लोग को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा पहला सवाल है जनाब अशरफ साहब आपसे। अशरफ साहब, ये बताइए कि एक ईमान वाला शैतान पर गलबा कैसे हासिल कर सकता है? क्योंकि हमारे लिए उस पर गलबा हासिल करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो वो हम पर गलबा हासिल कर लेगा। दुनिया में यही चल रहा है, हमने यही देखा है। या तो आप शैतान के पैरोकार बन जाते हैं या फिर आप शैतान को अपने पैरों के तले दबाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम शैतान की पैरोकारी करें, हम चाहते हैं कि हम शैतान पे हमेशा गलबा हासिल करके चलें। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए और किताब मुक़द्दस इसके बारे में हमें क्या सिखाती है, क्या मिसालें हमारे सामने पेश करती है? जी हाँ, जैसा कि आपने फरमाया, शैतान जब खुदाबंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी पेश की, सलीबी कुर्बानी, उसके बाद ये शैतान जो है एक शिकस्त खुर्दा मखलूक है। अब इसके हाथ में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हलाक हो गया। जैसा कि आपने फरमाया कि वो जब तक आग की झील में खुदावंद यीशु मसीह उसको नहीं डालेगा तब तक वो थोड़ा सा अपनी शैतानी करता रहेगा। जी। और यहाँ चूँकि ये हमने पहले भी कह दिया कि ये बदरूहें हैं जो उसके साथ जो गिरे हुए आसमान से जो निकाले गए फरिश्तेगान है, वो अब बदरूहें बन गई। इसलिए एक ये रूहानी जंग है, ये कोई जिस्मानी जंग नहीं है। और इसका तज़किरा जो है, अगर हम चाहें कि हम उस पर गलबा पाएँ, खुदावंद यीशु मसीह के नजात दिए हुए रास्ते पर हम चलने वाले ईमानदार लोग हैं, तो किस तरह से हम उसके ऊपर, शैतान के ऊपर, उसकी ताकतों के ऊपर गलबा पाएंगे, अंधेरी की ताकतों के ऊपर गलबा पाएंगे। तो उसके लिए एक हिकमत अमली है जो पौलुस रसूल ने अफिसियों के नाम खत, जो इंजील शरीफ का एक हिस्सा है, एक किताब है, उसमें दिया गया। और उसमें ये हमें कहा गया है कि हम जो उस पर ईमान रखने वाले हैं, कहा गया है कि तुम खुदावन में, ये आखिरी जो अफिसियों के खत की आखिरी किताब है, उसकी आखिरी बाब, उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि तुम खुदावंद में और उसकी कुव्वत से मामूर होकर मजबूत हो जाओ। खुदा की कुव्वत से भर के हम तैयारी कर लेंगे और खुदा के दिए हुए तमाम हथियारों से लेस हो जाओ ताकि तुम इब्लिस के मंसूबों का मुकाबला कर सको। अब खुदा के दिए हुए हथियार क्या है, इसकी भी वजाहत इसी कलाम के आगे कुछ आयत में दी गई है। क्योंकि हमें कहा गया है कि हम खून और गोश्त यानी इंसान से नहीं, बल्कि तारीकी की दुनिया के हाकिमों, इख्तियार वालों, शरारत की रूहानी फौजों से लड़ना है। ये दुनियाई जंग नहीं है जिसमें कि हम दुनियाई हथियार मतलब उनसे लड़ते हैं, उनसे लेस होकर लड़ते हैं, बल्कि ये वो बदरूहें हैं जो आसमानों में काम करती हैं, खला में काम करती हैं। और कहा गया है कि अब इसके लिए हमें इन हथियारों से लेस होना है। क्या हिकमत अमली है? हमें कहा गया है कि इस मकसद के लिए तुम सच्चाई से अपनी कमर कस लो, यानी हमारा जो कमरबंद है वो क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए। और क्योंकि कहा गया है कि जो शैतान है
वो झूठ का बाप है। हम हक के, सच्चाई के मतलब परस्तार हैं। और कहा गया है कि खुदा की रास्तबाजी का बख्तर पहन लो, जो हमारा ज़रा बख्तर हो, पुराने ज़माने में वो रोमी या जंगें लड़ी जाती थी, उसमें पूरा जिस्म बांधा, उसमें लोहे छिपाया जाता था, महफूज रहता था। तो वो किसकी, वो ज़रा बख्तर क्या होना चाहिए हमारा? वो रास्तबाजी का, नेकी का, पारसाई का, खुदावंद यीशु मसीह से ली हुई मुस्तार जो है हमारी पाकीज़गी, वो होनी चाहिए। और फिर सुलह की खुशखबरी की तैयारी की जूते पहनकर तैयार हो जाओ। अब ये जो पहाड़ी वाइज़ उसमें कहा गया है कि मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं। अब हमें भी वही सुलह कराने वाला, क्योंकि ये शैतान चाहता है टकराव, वो ये मतलब झगड़ा चाहता है, और हम सुलह करने वाले लोग हैं, जो लोगों के दरमियान, खानदानों के दरमियान, इंसानों के दरमियान सुलह करने वाले लोग। और इसके अलावा ये कहा गया है कि उनके अलावा ईमान की सिपर उठाए रखो, यानी हमारे अंदर ईमान होना चाहिए, क्योंकि ईमान के ज़रिए हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। ईमान खुदा के ऊपर, ईमान खुदावंद यीशु मसीह की नजात जो सलीबी मौत है उसके ऊपर, कि वो हमारा कफ़ारा अदा करने के लिए उसने चुका। और अगर इससे क्या होगा, ये सिपर उठाने से, ताकि कहा गया है कि तुम शैतान के सारे आतशीन तीरों को आग उगलते हुए तीरों को हम बुझा सकेंगे उस सिपर को अपने सीने से लगाने से। और नजात का खबर, जो हेलमेट है, बाइकों पर लोग जाते हैं, और हमारा क्या होना है नजात का? नजात ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नजात दी, छुटकारा दिया, शैतान के मतलब जो ताकत थी इस दुनिया में, उसे छुटकारा दिया। और रूह की तलवार को, जो खुदा का कलाम है, उसको ले लो। और खुदा का कलाम हमारे सामने, हमने देखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश हुई बियाबा में 40 दिन तक, उसमें हमने देखा कि उसने हर बात का, जो शैतान ने कहा, हर बात का जवाब कैसे दे दिए? खुदा का कलाम सुना। बेशक, बहुत खूब, बहुत तो इस तरह से हमें ये भी बताया गया आगे कि हम पाक रूह की हिदायत, जो होली स्पिरिट है, रूहुल कुदस है, उसकी हिदायत हासिल करके और फिर दुआ करते रहेंगे अपने साथी ईमानदारों के लिए, और उसके ज़रिए से हम शैतान पर गलबा पा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया, और मुझे यकीन है कि हमारे जो नाज़रीन हैं उन्होंने तवज्जो दी होगी और कुछ सीखा होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये चीज़ों को आप इख्तियार करें। खुदा ने हमारे लिए ये किताब भेजी है, उन्होंने हमारे लिए हिदायतें दी हैं, हमें सिखाने के लिए कि हम किस तरह से शैतान से बच सकते हैं, उसके हमलों से बच सकते हैं। तो अब मेरा अगला सवाल है जनाब जॉय साहब आपसे, कि और क्या क्या बातें किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं जिसके ज़रिए हम नजात को हासिल कर सकते हैं, जो शैतान से हमें नजात की ज़रूरत है? जी हाँ, हम जंग में बुलाए गए हैं। जी, शैतान शुरू से हमला कर रहा है और हमको गिराना चाहता है, और तरह तरह से कामयाब भी है। जी, यीशु मसीह जो इंजील लेके आए, खुशखबरी लेके आए, बार बार उन्हें शैतान को शिकस्त देते गए, और शागिर्दों के साथ चलते रोज़ बड़े बड़े काम देखते थे, लोगों की ज़िंदगी तब्दील होते थे, बदरूह निकलते थे, बहुत तरह तरह से काम देखते थे। लेकिन एक दिन वक्त आया जब यीशु मसीह पहाड़ पर अपने दो शागिर्दों यूहन्ना याकूब को लेकर के पहाड़ पर चढ़ गया, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन बोलते हैं, जहाँ पे वो जहाँ उनका चेहरा जो है बदल गया था, तब्दील हो गया, और मूसा और एलिया को वहाँ पे दोनों को हजरत को देखा, तो अपने जलाल में देखा, उनका ये बताना नहीं जो शागिर्द थे। और जब वहाँ से लौट के आए तो देखा बड़े कुछ भीड़ लगी हुई है, कुछ झगड़ा सा हो रहा है, क्या बात हो रही है? उन्होंने कहा क्या हुआ? तो बड़ी भीड़ लगी थी, फकीर लोग उनसे बहस कर रहे थे, जो आपके शागिर्द नीचे थे। भाई ये बदरू से एक लड़के को लेके आए और ये लोग निकाल नहीं सके। कौन लोग? जो शागिर्द थे वो निकाल नहीं सके। बकाया शागिर्द दो तो उनके साथ गए थे, या दो साथ गए, बाकी शागिर्द नीचे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ले आए लड़का, भी मुश्किल है, ये बदरू एकदम गूंगी बहरी बदरू पटक देती, ये होता बहुत ज्यादा परेशान थे लड़कों के साथ कि नहीं निकाल पाए। इसने कहा बड़े अफसोस के साथ, ए बेइत्काद लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? और तो उसे बुलाया, क्या तू एतकाद रखता है? हाँ मैं एतकाद रखता हूँ। और तब उसने, और बड़ी भीड़ एकदम भाड़ की इकट्ठी होने लगी, और तुमने उस बदरू को झिड़का निकाल दिया, हो गया। फिर बाद में शागिर्दों से अकेले पूछा, हम क्यों नहीं निकाल पाए? हम ना कामयाब कैसे हो गए? तू कैसे हो गया? हम क्या कमी रह गई? तो उसने कहा इस किस्म की बदरू इसमें भी है। शैतान कहीं पर ज़्यादा गालिब है तो कहीं कम होता है, कई बार आसानी से हम उस पर गलबा हासिल, कई बार ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये दुआ के साथ, और कई जगह लिखा है दुआ और रोज़े के साथ निकलती है। तो मतलब दुआ और रोज़ा क्या है? जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने खिदमत शुरू की, सबसे पहले रोजे के साथ शुरू करी। हम लोगों के लिए उसने रोजा रख, अपने लिए नहीं रखा, हम लोगों के लिए रोजा रख करके खिदमत शुरू करी, और तब देखते हैं खिदमत आगे बढ़ते गए। यहाँ पे भी दुआ और रोजे की अहमियत है। जब हम
खाली हुक्म नहीं दे रहे बल्कि उस शख्स के लिए खुदा से इल्तिजा कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं और हलीमी के साथ उसे गिड़गिड़ा के मांग रहे हैं। और तब खुदा को उसकी मौजूदगी को देखते हैं, उसके काम को देखते हैं और वो खुदा का रूह हमारी मदद करके उस काम को पूरा करता है। तो हमारे दुआ के साथ एक रिश्ता बनता है और दुआ के साथ हम उस जंग को लड़ते हैं। जो भी हमारी मसीह ज़िंदगी हमारी जंग है, शैतान मुख्तलिफ एक बदरुआ निकलना, हर तरह तरह से वो शैतान आता है, चाहे हमें कलाम पढ़ना, चाहे हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमें दुआ के साथ आगे बढ़ना है। दुआ में खुदा के हुजूरी में जाते हैं और तब खुदा में एक बात हम बताना चाहते हैं, हालांकि पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में इसकी बहुत अहमियत है। जब खुरूज का किताब पढ़ेंगे आप, खासतौर से जंग के हालात में भी, तो 17 का 8 से लेकर 14 में लिखा है, खासतौर से 11 आयत में, कि जब तक हजरत मूसा अपने हाथ उठाए रहते थे तब तक मतलब इस्राएली लोग फतेहयाब होते थे, और जब जब उनकी हाथ नीचे होती थी, और इसलिए हजरत पौलुस फरमाते हैं कि बगैर किसी बहस मुबाहिसा का सब लोग हाथ उठा के दुआएं करें। और हजरत मसीह वही बात कह रहे हैं वहाँ पे कि कुछ ऐसी बदरूहें हैं कि जो बगैर दुआ या रोजा रखे दुआ बगैर नहीं निकलती हैं, जो उनकी जड़ ज्यादा होती है, जड़ मजबूत कर ली होती है उन्होंने अपनी जड़। देख रहे हैं रसूल अमाल में जब कलीसिया बार बार मिल करके रोजे और दुआ के साथ हर काम को कर रही है, हर फैसले कर रही है, मतलब ये उनका एक अहम हिस्सा था उनकी रूहानी जिंदगी का कि दुआ के साथ ही चलते थे और खुदा उनके एवज में उनके लिए बड़े बड़े काम करता जाता था। जॉय साहब, इसमें थोड़ी सी बात हम जोड़ना चाहते हैं, जैसा भाई असगर कह रहे थे हजरत यशऊ के बारे में कि जब उनकी जंग चल रही थी यहोशू के बारे में, हाँ यहोशू के बारे में, तो लिखा वो जब जब हाथ उठाते थे तो हजरत मूसा, हाँ हजरत मूसा जब हाथ उठाते थे तो लिखा हुआ है हाथ उठाने के मायने क्या है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा, जब हम हजरत याकूब के खत को पढ़ते हैं 4 बाब की 7वीं आयत में, तो लिखा हुआ है और खुदावंद के ताबे हो जाओ। ये हाथ उठाने का मतलब है कि जितनी हमारी जिंदगी खुदा के ताबे रहेगी उतना ही शैतान का गलबा हमारे ऊपर नहीं होगा और हम जंग में फतेहयाब होंगे। और इसलिए लिखा है जब जब उनका हाथ नीचे आता था तो इजराइली जितना हम खुदा के ताबे अपने आप को करते जाएंगे उतनी हमें उतनी इब्लीस के ऊपर जंग, इब्लीस के ऊपर गलबा हासिल। सही कही। अब हम यहाँ कश्मीर में ऐसी सूरत हाल है कि जब हम आर्मी के सामने आते हैं ना, कहीं से कुछ ऑपरेशन चल रहा होता है, हमें कहते हैं हैंड्स अप। यानी इसका ये मतलब है कि हम अपने आप को सुपुर्द करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इख्तियार में। बिल्कुल बिल्कुल। और जब रोजे के साथ वही है, बिल्कुल एक हलीमे के साथ ये इकरार करते हुए हम गुनहगार हैं, हम इख्तियार वाले लोग नहीं हैं, हम तो खुद सजा पाने के लायक हैं, हम खुद अपने जिस्म में तकलीफ पाने लायक हैं। और उस हलीमे के साथ खुदा से एक इल्तिजा करते भिखारी जो भीख मांगता है वैसे करके मांगते, खुदा तू रहम कर दे। और किसी के लिए, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए रहम की जरूरत उसको है, हम उसके एवज में खुदा से रहम को मांग रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हम दुआ करते हैं, ये हमारा रोल है जो कलीसिया लोग हैं, ये किरदार हमें निभाना पड़ता है। जी देखिए, जब आप रोजा रखते हैं तो इसका मतलब है आप रूहानी तौर पे अपनी कुव्वत को हासिल करते हैं। और ये जो जंग हमारी, ये जिस्म के एतबार से नहीं है, ये रूहानी एतबार से। तो इसलिए अगर हम रूह को तगड़ा करना चाहते हैं तो हमें रूहानी तौर पे रोजा रखना पड़ेगा, और जो हमें रूहानी तरीके से हमें मजबूत बनाना। यीशु मसीह ने हमारे लिए रोजा रखा, हम औरों के लिए रोजा रख के दुआ करते हैं। जी बहुत खूब, बहुत खूब। आप लोगों ने बड़ी अच्छी बातें कही और मुझे यकीन है कि हमारे जो नाजरीन हैं इन बातों पर तवज्जो दे रहे हैं, गौर कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में इसे अमल में भी लाएंगे आप लोग। तो अब मेरा आपसे सवाल है, इसी मौजू को लेकर मैं आपसे सवाल करता हूं जनाब रफ़ीक साहब, कि किस तरह से किताब मुक़द्दस के हवाले से और हमने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखा है कि शैतान पे हमने कैसे गलबे हासिल किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालें। जब अशरफ भाई ये वाली बात कह रहे थे कि हज़रत पौलुस इफिसियों की कलीसिया से बात करते हैं और कहते हैं हमारी ये जो जंग है ये लहू और गोश्त से नहीं है। जी हाँ। तो इसका मतलब है ये जो जंग है ये थोड़ी और अलग है, बरक्स किसी अलग किस्म की है, जिसे हम देख नहीं सकते। हाँ। अपने दुश्मन को हम देख नहीं सकते। वो वहाँ पर जब बता रहे हैं तो जैसा अशरफ भाई फरमा रहे थे, 6 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इसका मतलब है इनके अलग अलग दर्जे हैं, इनके रैंक हैं, इनकी अलग अलग ताकत है, जिससे हमारी जंग है। जी। और जंग जीतने के लिए आपको मालूम करना पड़ेगा कि आपकी जंग हवा वाली है, जमीन वाली है या लुका छिपी वाली है, और वैसे ही आपको हथियार चाहिए होंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जो अलग अलग इनके तबके हैं। हम जब खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, हज़रत दानियल की किताब में 10 बाब की 13 आयत में लिखा हुआ है, जब हज़रत दानियल ने दुआ करी तो
दुआ सुनी गई पर उनकी दुआ का जवाब नहीं आया। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जब खुदा के लोग दुआ करते हैं तो उनकी दुआ के जवाब को वो आसमान में रोक लेते हैं। इनको कहा गया है हुकूमत वाले, पर इंग्लिश की बाइबल में लिखा बट द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्सिया विदस्टूड मी 120 days। रोके रखा वो उसने मुझे किसको? मिकाइल फरिश्ते को रोके रखा। तो इतनी ताकत वाले शैतान के लोग हैं जो फरिश्तों को जो दुआ का जवाब लेके आते हैं रोक रखते हैं, तो उनसे हमें जीतना है। वो आखिरकार वो फरिश्ता जिसने रोका था कौन था? इब्लीस था, लूसीफर जो कहलाता था। तो वो उसी नोहियत का था, तो उसके अंदर अभी भी कुछ कुव्वत थी उस जमाने में। वो पर्सिया की बादशाहत के ऊपर आसमान में वो कहीं मनक्कत था, वो कहीं पर वहां वो काम कर रहा था। फिर तो लिखा कई बार इंतजार की जरूरत है जी। आपकी दुआ सुनी गई पर किसी ने रोक करके रखा है। तो जब हमारे पास उतनी ताकत होगी कि हम उससे उस दुआ को छीन लें तभी तो हम गालिब आएंगे। दूसरी बात लिखी है इख्तियार वाले को इल्ज़ाम लगाने वाला कहा गया। इसके पास इख्तियार है, इसको ताकत दी गई है। और उसका जिक्र हमको अय्यूब 1 बाब की 6 आयत में मिलता है। जब हज़रत अय्यूब जब खुदावंद के सामने उनके फर्जंद होते हैं और ये भी जनाब आते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है एक पुल बना हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ इनके बारे में इल्ज़ाम लगाने वाले। इनका जिक्र 12 बाब की 9वीं आयत में मुकाशिफा में भी मिलता है कि वो बड़ा अजगर जो खुदा के लोगों को इल्ज़ाम दिया करता था वो गिरा दिया गया। और ऐसे ही मिलता जुलता एक और है तारीकी के हाकिम। ये हाकिम है ये, जैसे एक शहर के ऊपर IPS ऑफिसर होता है, उसके बाद में DGP होता है, फिर SSP होता है, फिर SP होता है, फिर CO होता है, ऐसे इनकी रैंक है। और तब यहाँ पे लिखा तारीकी के हाकिम, जिसका जिक्र ज़करिया नबी की किताब में 3 बाब की 1, 2, 3 आयत में मिलता है कि वो खुदा के हुजूर खड़े होकर के खुदा के खादिम के ऊपर जब वो गुनाह आलूदा है जी, तब इल्ज़ाम लगा रहा है। उसको इल्ज़ाम लगा रहे हैं कब? जब वो बेकसूर है। हजरत अय्यूब को तब लगा रहे थे जब वो बेकसूर है कि अरे वो तो लालच से मान। ये क्या है? ये कसूर वालों के पास आते हैं तो इनका थोड़ा दर्जा कम है। चौथा है शरारत की रूहानी फौजों से, जिसका जिक्र हम मरकुस रसूल की इंजील 5 बाब की 11वीं आयत से आगे को पाते हैं कि जब वो बदरूहें निकाली गई तो पता चला लश्कर है। तो इनकी रैंक है और इनसे जीतने के लिए, इनसे लड़ने के लिए, इन पे फतेहाबी करने के लिए, इन पर फतेहाबी हासिल करने के लिए हमें पता करनी पड़ेगी किसकी कितनी ताकत है। और वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में उतनी दुआई ज़िंदगी हमको बनानी पड़ेगी। वहाँ पर देखिए रफ़ीक साहब, एक बार ऐसा होता है कि मसीह जब अपने शागिर्दों को भेजते हैं तो वो ये भी फरमाते हैं, जब शागिर्द लौट के आते हैं कि देखो मुझे बड़ी खुशी हुई जो तुम लोगों ने काम किया। क्योंकि उस वक्त वो फरमाते हैं कि देखो मैंने आसमान से उसको बिजली की तरह गिरता हुआ देखा था। यानी कि वो कुछ शिकायत करने जा रहा था। अगर हमारी भी शिकायत करने जाता है शैतान, मैं ख़ास तौर से हमारे अजीज़ों को बताना चाहता हूँ, तो अगर हम दुआ करेंगे सही तरह से तो वो हमारी शिकायत भी वहाँ तक नहीं ले जा सकता और जाने से पहले वो नीचे गिर जाएगा बिजली की तरह। हाँ, ये हज़रत अय्यूब के वक्त वो जाया करता था, लेकिन अब हमें खुदा ने वो सिफ़ात दी है, वो क़ुव्वत दी है, कुदरत दी है और इख्तियार दिया है कि हम उसे खींच के गिरा दें नीचे। उसको उसके इख्तियार से गिरा सकते हैं। एक वो बात है। दूसरी बात ये है कि यो खुदा के बाप के दाहिने तरफ बैठा है जो शफाअत कर रहा है हमारे जी, जो इंटरसेशन। अब वो उसकी जरूरत कहाँ होगी कि वो वहाँ तक मैं तब की बात करूँ जब मसीह ज़मीन पर थे और तब उन्होंने फरमाया था कि देखो मैंने उसको गिरता हुआ देखा। जी, हमारी दुआओं की जो कामयाबी है वो मसीह के खून के जो सलीब पर उसके वसीले से ही है। जो भी दुआ है उस वसीले से ही हम मांगते हैं, तभी कामयाबी मिलती है। वहीं पे शैतान को देखिए यहाँ पे बात वो नहीं हो रही, सिर्फ दुआ की बात नहीं हो रही है। जब वो लोग लौट करके आते हैं शागिर्द, तो कहते हैं हम क्यों नहीं निकाल सके। दुआ के तरीके पे और आप कितना खुदा की उलूहियत में और रूहानियत में कितना आप डूबते हैं, जितनी आपको ताकत हासिल है। क्योंकि उस वक्त मसीह ने ये फरमाया था कि ए कम एतकाद वालों, ए कम एतकाद वालों। अब मेरा आपसे सवाल है जनाब असगर साहब, इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि किस तरह से हम शैतान पर गलबा हासिल करें। देखिए, अब हम हजरत मसीह के ज़िंदगी में ही एक हमारे लिए सबसे बड़ा मिसाल मिलता है ना, उनका नक्शे कदम पे चल के। और जब हम पढ़ते हैं लूक 4 का 1 से लेकर 8 में, तो लिखा है कि हजरत मसीह पाक रूह से भर करके
और वो मतलब बियाबान में ले गए ताकि शैतान से उनकी आजमाइश हो। और हमें मिलता है कि हजरत मसीह वहाँ पे फतेहाबी हासिल करते हैं। फिर हजरत मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना इसी 13 का 15 से 17 में कि मैंने तुम्हारे लिए एक मिसाल रखा है, अगर तुम इस नक्शे कदम पर चलो तब तुम मुबारक हो। अब उसका मीनिंग क्या है कंटेक्स्ट के अंदर जब हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे समझने के लिए हमें 6 बातें देखना पड़ेगा। नंबर 1, जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं 1 का 1 से लेकर 14 की इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और 1 का 14 में लिखा है कि वो हमारे दरमियान डेरा किया। अब ये डेरा करने का मतलब क्या है, यहूदी लोग अच्छे समझते हैं। पुराने अहदनामे में जब खुदा के रहने के लिए एक तंबू बनाया गया तो खुदा उसमें डेरा करता था, तो वैसे ही खुदावन मसीह उनके दरमियान उन्होंने डेरा किया। और यही बात यूहन्ना 1 का 36 से लेकर 39 में लिखा है कि 2 शागिर्द यूहन्ना के जो थे आके हजरत मसीह से पूछते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं। वो कहते हैं कि आ जाओ और देख लो, और लिखा है कि वो लोग उनके साथ रहे, और तब उनको पता चला कि अरे ये तो मसीहा है, और एंड्रूस अपने भाई पतरस को जाके लेकर के आते हैं। तो नंबर 1 कि हम पाक रूह से भर जाएं, लेकिन नंबर 2 कि हमारे अंदर खुदावन मसीह उस मतलब डेरा करे, हम उनके साथ रहें और वो हमारे साथ रहे। नंबर 3 हम कहना चाहेंगे कि देखिए खुदावन के साथ रहने का असर क्या होता है। तो अगर आप पढ़ेंगे खुरूज में तो खुरूज एक बार 24 के 18 में लिखा है कि हजरत मूसा 40 दिन और 40 रात खुदावन के साथ रहे जी, और पहली बार कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन दूसरे बार 34 का 28 से 35 में लिखा है कि जब दूसरी बार 40 दिन और 40 रात रहे तो लिखा है कि खुदावन से बातें करने के कारण उनके चेहरे चमक रहे थे। इसका मतलब क्या है, नूरानी हो गया था। देखिए वो जो पाक खुदा है, वो जो मोहब्बती खुदा है, जब हम उसके साथ वक्त बिताते हैं, जब उसके साथ हम उसकी कलाम को सुनते हैं, तो हमारे अंदर चाहे गुनाह का जोर कितना हो ज्यादा क्यों ना हो, वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। तो यही हजरत मूसा है जिन्होंने एक बॉक्सिंग में इजिप्शियंस को मार दिया। लेकिन उन्हीं के बारे में लिखा है, जब गिनती पढ़ेंगे 12 का 1 से लेकर 3 में, कि मेरा खादिम मूसा तो रोए जमीन में सबसे ज्यादा हलीम है। अब सवाल यह है कि वो खुदा कौन है जिसके साथ ये थे। तो हजरत पौलुस फरमाते हैं 1 कुरिन्थियों 10 का 4 और 5 में कि देखो सबने एक ही रूहानी खाना खाया, एक ही रूहानी पानी पिया, और उनके साथ जो चट्टान चलती थी वो मसीह थे। अब इसके बारे में हजरत पौलुस फिर से कोट करते हैं 40 दिन 40 रात के बारे में 2 कुरिन्थियों 3 का 7 से लेकर 17 में कि वो तो मुजरिम ठहराने वाली जो अहद था, अगर उसके हुजूरी में मूसा थे और उनका चेहरा चमक रहा था, तो हम तो उस रास्तबाज ठहराने वाले मसीह के उस कवनेंट के साथ रहते हैं, तो हमारा नूरानी चेहरा क्यों नहीं चमकेगा। और इसलिए 18 में कहते हैं कि खुदाबंद तो रूह है, और जहां कहीं खुदाबंद की रूह है वहां पर आजादी है। और लेकिन दूसरा हम देखते हैं एक बुरा एग्जाम्पल सिमसोन के बारे में। खुदा का खादिम था, नाजरत था, लेकिन एक लड़की को देखा और कहा कि ये मुझे अच्छी लगती है, और उसके माँ बाप समझे कि ओ खुदा का कुछ प्लान है। ऐसे ही बहुत सारे माँ बाप हैं आज, लेकिन उनके लिए चाहिए था, खुदा ने कहा था किसी गैर यहूदी से शादी मत करना, पहला कदम। दूसरा कदम लिखा है कि दलीला को देखा, उसके साथ रहने लगा। तीसरा, दुश्मन आके कहने लगा कि पता लगा, नंबर 1 इसके बड़े शक्ति का राज क्या है, नंबर 2 हम कैसे इसको खत्म करेंगे। तो अगर आप खुदा के खिलाफ ऐसा कोई प्लान बनाते हैं और गुनाह के सोहबत में रहते हैं तो यस, वो सोहबत में रहना आपको बर्बाद कर देगा। तो किसी ने कहा कि खुदाबंद के हुजूरी में रहना अच्छा है, क्योंकि खुदाबंद के हुजूरी में रहना हमको अच्छा बनाता है, और गुनाह के हुजूरी में रहना गलत है, बुरा है, क्योंकि वो हमें बुरा बना देता है। तो हजरत मूसा खुदा के साथ थे, उनके चेहरे चमक रहे थे, दुश्मन डर गए। हजरत सैमसन गुनाह के साथ थे, उनकी आंखें फोड़ दी गई और वो जंजीरों में बंध गए। तो अगर आप भी गुनाह में रहते हैं तो कल आपके लिए जंजीरें हैं, याद रखिएगा। इसलिए अपने सोहबत को बदलिए, खुदाबंद के हुजूरी में आइए, उसके कलाम को सुनिए और पाकीज़गी को अख्तियार कीजिए, और आपके भी चेहरे चमकेंगे, आप खुदा के समान मोहब्बती बन सकते हैं। बहुत से लोग हारी जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि अंदर गुनाह है, इसलिए उनकी रूहानी जिंदगी, उनके कलाम की जिंदगी सबके अंदर गलबा नहीं, और हारे जो चलते हैं, ऐसे मायूस चल रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि हमने आज कुछ ख़ास बातें यहाँ पर सीखी हैं। आप लोगों ने जो एक एक बात बताई है, मुझे यकीन है कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं वो इन बातों पर तवज्जो देंगे और साथ ही साथ इसे अपनी ज़िंदगी में हासिल भी करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। क्योंकि देखिए आज के दौर में शैतान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बहुत काम कर रहा है, वो अलग अलग तरह से वो काम कर रहा है, हमें उससे बचना है।
बच के रहिए उससे, आप उससे बचेंगे। और खुदा को आप अगर खोजेंगे, खुदा को अगर आप ढूंढेंगे, उसके कलाम पर अपने आप को बनाए रखेंगे, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी होगी, मुसीबतें कभी नहीं आएंगी। तो अब यहाँ पर हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम आपके लिए और भी कुछ ख़ास बातें किताब मुक़द्दस के हवाले से लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।